सेना का जज्बा, सियासत का वार, हरीश की हुंकार में दिखा तेज विचार। ये हिंद की सभा थी या ज्वालामुखी का लावा, हर लफ्ज में छुपा था एक जज्बाती दावा। जो जन सलाब सवालों की बौछार, करण मेहरा ने बोला हर नारे में आग, हर लफ्ज में वार। हरीश रावत के मुंह से निकला केंद्र पर वार। ऑपरेशन सिंदूर की वीरता का नाम, ना बना सकोगे वोट बैंक का काम। हल्द्वानी का रामलीला मैदान आज सियासत के रण में तब्दील हो गया। जहां कांग्रेस ने देशभक्ति की हुंकार भरी, वहीं ट्रंप की तस्वीर पर नारे लगाकर अमेरिका और केंद्र सरकार दोनों को आड़े हाथों ले लिया। जय हिंद सभा में नारे लगे ट्रंप की गुलामी नहीं सहेंगे और सीधे सवाल दागे गए केंद्र सरकार पर। कांग्रेस के मंच से केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठी। चुनाव से पहले सियासी संकनात, देखिए आरिफ खान की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आज कुछ अलग था। मंच था कांग्रेस का, लेकिन आवाजें सेना के शौर्य की थी और वार केंद्र सरकार की चुप्पी पर। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को वीरता का प्रतीक बताया और भाजपा पर सेना के नाम पर वोट मांगने का आरोप जड़ दिया। नारा गूंजा ट्रंप की गुलामी नहीं सहेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया। लोगों में दोनों चीजें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोर्ट नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज की रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेना का राजनीतिकरण किया है। पर जय हिंद सभा के माध्यम से उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनका सम्मान देने के यहाँ पर मौजूद हैं। मंच से हरीश रावत, करण मेहरा, यशपाल आर्य, सुमित हृदय जैसे नेताओं ने आग उगली। बोले विदेश नीति फेल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल और जवाब नहीं। पूर्व सैनिकों की भागीदारी ने इस सभा को केवल एक राजनीतिक सभा नहीं, सेना सम्मान रैली में बदल दिया। लेकिन असली तीर चला जब नेताओं ने कहा, क्या भारत की सैन्य कार्रवाई की स्क्रिप्ट अमेरिका के हाथ में थी? सवाल सीधे केंद्र से और जवाब का इंतजार अब जनता को भी है। जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा जो है, और देश के सभी कोनों में कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही हैं। और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा। आज हल्द्वानी में भी सारी हल्द्वानी, इसके अगल बगल के सारे इलाके के लोग आकर के बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में जय हिंद कहने के लिए आए। देखिए, जहाँ हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में सिंदूर का अधिकार शादी के बाद पति को होता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शरीर में अब खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, आप सुन रहे होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ सेना के शौर्य पे, साहस पे राजनीतिकरण करने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, जो हिंदुस्तान की जनता सहने को तैयार नहीं है। हल्द्वानी की जय हिंद सभा में सिर्फ जयकारा नहीं था, वहाँ था कांग्रेस का राजनीतिक पलटवार। ट्रंप के बयान से लेकर सेना की वीरता तक हर मुद्दे को कांग्रेस ने एक सियासी हथियार बना दिया। क्या ये जनता के जोश का संकेत है या चुनावी रण का टेलर? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने मैदान में उतरकर बता दिया है, मुकाबला आसान नहीं होगा। जय हिंद सभा से निकले राजनीतिक संदेश को कितना असर मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए हल्द्वानी से आरिफ खान की रिपोर्ट।